नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल ब्रेनिक एजुकेशन केमिस्ट्री में, जिसमें आज हम जानेंगे कार्य शिक्षा में अंतर्निहित क्षमताएं, इनहेरेंट एबिलिटीज़ क्या हैं इसके अंदर, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। क्षमता से मतलब तात्पर्य यहाँ पे ये है कि कार्य शिक्षा अगर हम अप्लाई करते हैं तो वो क्या चेंजेस कर सकती है, ये सब चीज़ें हम जानेंगे। सो छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही छोटी सी वीडियो में फिनिश हो जाएगा। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात वो ये कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इनको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है दोस्तों, पहला पॉइंट हम फर्स्ट पॉइंट से शुरू करते हैं। वो ये है कि यह समस्या का समाधान समालोचनात्मक चिंतन, कई बार ये वर्ड आ गया समालोचनात्मक चिंतन, फिर भी मैंने यहाँ पे आपको बताया है, तथा निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करती है। समस्या का समाधान करती है। जो समस्याएं हैं आपकी, उनको आप पहचानोगे और जो है उनमें जो समाधान उनके हो सकते हैं वो हो जाएंगे। समालोचनात्मक चिंतन होता है क्रिटिकल थिंकिंग, विचार करने की कला। क्लियर दोस्तों। सेकंड पॉइंट है, सभी विषय पढ़ाने के लिए शिक्षकों की भागीदारी सुनिश्चित करती है। शिक्षा के विभिन्न स्तरों हेतु बच्चों में क्षमताएं विकसित करती है। हमने 3 स्तर पढ़े थे, स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर, है ना, फर्स्ट ईयर में। व्यक्तित्व के विकास में मदद करती है, आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करती है। बिल्कुल जाहिर सी बात है भाई, जितने ज़्यादा शिक्षित आप होंगे आपकी पर्सनैलिटी उतनी ही ज़्यादा चमकेगी, निखर के सामने आएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्पादन कार्य हेतु व्यावसायिक तैयारी की दक्षता विकसित करती है कि नहीं। उत्पादन कार्य होती, चाहे आप किसी में भी हैं, कृषि में हैं, ठीक है, कृषि में भी आजकल आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा अगर जो है टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो उन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ आप इजीली कर पाएंगे, है ना, क्योंकि आपका माइंड उस लेवल पे तैयार हो जाता है, ठीक है ना। और नहीं है तो पूछ के करना पड़ता है। आपने देखा होगा अब एंड्रॉयड फ़ोन आप चलाते हैं, किसी बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति के हाथ में दे दो, वो चला पाएगा नहीं, वो पूछता है कि अरे अब क्या करें, ठीक है ना। ऐसे ही होता है, जब आप पढ़ लिख लेते हैं थोड़ा, नई नई चीज़ों की जानकारी आपके पास आ जाती है कि नहीं। अब बुजुर्ग की अगर मैंने बात की तो उसके पुरानी जानकारी है चीज़ों की, ठीक है, पुराने, अब नई टेक्नोलॉजी आ गई, उनकी जानकारी आपके पास है, उसके बारे में आपने पढ़ा लिखा है। पढ़ाई से ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है, विभिन्न उपकरणों, तकनीकों, सामग्रियों, प्रक्रियाओं एवं वस्तुओं से परिचित कराती है। जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया वो इस पॉइंट में बिल्कुल सेट है, ठीक है ना। नई नई चीज़ों से आपको परिचित कराती है कार्य शिक्षा, ठीक है। अब उसमें कार्य का अर्थ यहाँ पे ये आ गया कि जो किताबी ज्ञान है उससे अलग वो आपको प्रायोगिक ज्ञान भी देती है ना, प्रैक्टिकल नॉलेज भी देती है, क्योंकि वहाँ पे आप कार्य कर पाएंगे, तो बहुत अच्छे से परिचय आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, सामाजिक विकास करती है और कार्य की दुनिया से परिचित कराती है। सिंपल से पॉइंट है ये, तो मैं कहूँगा नंबर सिर्फ पॉइंट के नंबर बढ़ाने के लिए ही दिए गए थे। ये देखिए, गांधी जी व कार्य शिक्षा, गांधी जी ने क्या कहा है कार्य शिक्षा की प्रणाली के बारे में, वो जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो आंसर को आपके बढ़िया बनाएगा थोड़ा सा। गांधी जी के अनुसार हमें शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन लाने होंगे, ये गांधी जी ने बोला था, और मस्तिष्क को हाथों द्वारा प्रशिक्षित करना होगा। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है मस्तिष्क को हाथों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाना? फिर भी चलो मैं बता देता हूँ, प्रॉब्लम तो किसी को नहीं होगी। ऐसा होता है कि अगर सपोज करो हमें कुछ नया काम हम कर रहे हैं, तो हम उस नए काम को धीरे धीरे करेंगे, सोच के करेंगे, थोड़ा धीरे से हमारे हाथ या जो भी है हमारा मूवमेंट होगा वो धीरे धीरे होगा, ठीक है। जो हम कहते हैं कि एक बगल में हमारे बहुत दिनों से वही कार्य कर रहा है, तो वो हमसे बहुत तेज़ी से वो कार्य कर लेगा, ठीक है ना। हम क्या कहते हैं कि भाई इसको एक्सपीरियंस हो गया। तो एक्सपीरियंस का क्या मतलब है कि उसका जो माइंड है वो इतना शार्प हो गया है, हाथों द्वारा मस्तिष्क को उसने क्या कर लिया, निपुण कर लिया उस कार्य में, ठीक है ना। मस्तिष्क जो है हाथों द्वारा प्रशिक्षित किया जाना, कि कार्य के करते करते माइंड ही कैलकुलेशन सारी करता है कि आपके हाथ किधर जाएंगे और किधर नहीं जाएंगे, ठीक है ना। हमें पैदल चलना है, बोलना है, ठीक है, हाथ हिलाना है, ये सब काम कौन देखता है, हमारा सीपीयू यूनिट देखती है, और उसका नाम क्या है, मस्तिष्क, ठीक है। मस्तिष्क बहुत कुछ है पर सब कुछ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप मतलब 100% मस्तिष्क को ही सब कुछ मान लें, सब बहुत कुछ है, मतलब मैक्सिमम परसेंटेज दिए जा रहे हैं मस्तिष्क को, हाँ सारा कुछ संचालन करता है, लेकिन सब कुछ 100% नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि केवल पुस्तकीय ज्ञान जिज्ञासा उत्पन्न नहीं कर सकता, अतः वे अपना ध्यान एकाग्र नहीं कर पाते। अगर हम सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान की बात करें, ठीक है, वो भी 100% नहीं है, हमें
कार्य को भी यहाँ पे महत्व देना पड़ेगा और कुछ करना पड़ेगा, तभी हम निपुण हो पाएंगे। ठीक है। केवल शब्दों के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा थकान उत्पन्न करती है। ये कहते हैं कि शब्दों के माध्यम मतलब वही पुस्तकीय ज्ञान की बैठे आओ बच्चों बैठो कहानी सुनाते हैं, आज इस टॉपिक पे हम कहानी सुनाएंगे, जैसे कि मैं आपको सुना रहा हूँ, है कि नहीं। तो ये क्या है, शब्दों के द्वारा दी जाने वाली शिक्षा है, जो कि बोरिंग लगती है, कई बार नींद आने लगती है। तो सबसे ज़्यादा नशा मुझे लगता है कि किताबों में ही होता है, कि पढ़ते पढ़ते हमेशा नींद आती है छात्र को। ठीक है ना। ये सब चीज़ है कि जब आप उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे, ये तब होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये छोटा सा टॉपिक था जो आई होप कि फिनिश हो गया है। कार्य शिक्षा में अंतर्निहित क्षमताएं कि क्या क्या वह कर सकती है। ठीक है ना, क्षमता क्या है। क्लियर गाइस। सो आज का टॉपिक यहीं पे फिनिश। टिल देन पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, मज़े करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए पॉइंट्स के साथ। टिल देन ऑल द बेस्ट।